कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? बढ़िया चल रही है? कोई प्रॉब्लम आ रही कमेंट करिए, उसका सलूशन मिलेगा। देखिए एग्जाम आपके पीरियोडिक आने वाले हैं, अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी करते चलिए। हम लोग चैप्टर 11 कर रहे थे, 11 की 11.3 तक हो गई है। आज हम लोग करेंगे 11.4 को। समझते हैं कि इसमें क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में मुझे प्रॉब्लम होती है, तो वर्ड प्रॉब्लम की प्रॉब्लम को कैसे मैं सॉल्व करता हूँ वो तरीका देखना है, ना कि सिर्फ सॉल्विंग, है ना। सॉल्विंग समझनी है, लेकिन जब आप एक तरीका सीख जाएंगे कैसे हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस, तो आप जान जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ध्यान से समझना क्या हो रहा है। जैसे पहला है, गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक। एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इन विच सिचुएशन। बुक अपने सामने रखना, शायद इसमें आपको क्वेश्चन थोड़ा सा साफ ना दिखाई पड़े, है ना। बुक सामने रखिएगा तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। देखो एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसमें एक सिचुएशन दी गई है, उसका फाइंड सरफेस एरिया इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। हमें ये बताना है कि ये सिचुएशन, तीन सिचुएशन है ए बी सी, किस में सरफेस एरिया निकलता है और किस में वॉल्यूम। देखो पहली सिचुएशन ये है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। अब एक बात बताओ, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, वो कितना होल्ड कर लेगा? होल्ड करने का सेंस क्या है, कितनी चीज उसके अंदर आ जाएगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक की मैंने बोतल ली, सिलेंडर होता है ना, तो उसके अंदर कितनी कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी, तो वो होल्डिंग कैपेसिटी तो उसकी बता रही है। तो होल्डिंग का मतलब उसके अंदर जो सिलेंड्रिकल है कितनी चीज आ जाएगी, हमें पता चल गया। होल्डिंग मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। तो क्या इसमें हो जाएगा, पहली सिचुएशन में आपको वॉल्यूम बताया जा रहा है। एक्सरसाइज हम लोग 11.4 कर रहे हैं, और फर्स्ट की पहली सिचुएशन में क्या बता रहे हैं, वॉल्यूम को बता रहे हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं। नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। कितने सीमेंट बैग लगेंगे उसको प्लास्टर करने में। प्लास्टर कहाँ होता है, आपकी दीवारों में प्लास्टर अंदर से ना सरफेस पे होता है ना। कहाँ होता है, सरफेस पर। तो क्या निकलेगा, सरफेस एरिया। क्या निकलेगा, सरफेस एरिया। ठीक है, फिर इसके बाद पूछा है, टू फाइंड नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। कितने छोटे छोटे टैंक भर जाएंगे। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल लाए, उसमें गिलास भी सिलेंडर शेप के होते हैं, कितने गिलास में आ जाएगी पूरे पूरे, तो वो भी क्या हुई, गिलास की कैपेसिटी तो हुई। तो गिलास की कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम। सी पार्ट, इसमें भी क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। तो ये तीन कंडीशन थी। सेकेंड क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर ए। एक सिलेंडर ए है जिसका डायमीटर 7 है, हाइट 14 दी गई है। ठीक है, इस आगे का गया डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी। दूसरा है सिलेंडर बी जिसका डायमीटर 14 है, हाइट 7 है, उसका उल्टा कर दिया गया। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन करे आप हमें ये बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, और फिर इसको वेरीफाई करो, इसको सॉल्व करके और वेरीफाई करके बताओ, है ना। अब एक बात बताओ, बिना कैलकुलेशन करते हैं, ये इतना लंबा है। देखो मैं ऐसे बनाता हूँ फिगर तो आपको और क्लियर होगा। जैसे कि सेकेंड में ये एक है सिलेंडर, ठीक है, ये है एक सिलेंडर जिसकी हाइट ज़्यादा है लेकिन रेडियस कम है। रेडियस कितनी है, 7, और हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 14। ठीक, हाइट 14 और रेडियस 7। अब एक दूसरा सिलेंडर है, इस दूसरे सिलेंडर की हाइट कम है लेकिन रेडियस क्या है, ज़्यादा है। ये एक दूसरा सिलेंडर बना दिया। ठीक, ये ड्रॉ हो गया है दूसरा सिलेंडर। इसकी रेडियस कितनी है, इसकी डायामीटर 7 था, ये पूरा डायामीटर है। इसका डायामीटर कितना है, 14 दिया गया है। ठीक, हाइट कितनी दी गई है, 7 दी गई है। जस्ट इसका उल्टा, इसमें डायमीटर 7, हाइट 14, इसमें डायमीटर 14, हाइट 7। बताओ इसमें से किस में ज्यादा आएगी चीज, आप खुद बताओ किस में ज्यादा आएगी। ज्यादातर इसमें बताएंगे, क्योंकि दिखने में ही लग रहा है। आपके घर में भगोना होता है, पैन होता है, तो आपने देखा किस में गिलास में ज्यादा पानी आता है या फिर उस भगोने में। तो ये वही शेप हो गई ना, तो इसमें ज्यादा आएगा। इसी चीज को हम लोग वेरीफाई करते हैं। ये है सिलेंडर ए और इसका नाम है सिलेंडर बी, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें, हम लोग सरफेस एरिया निकाल लेते हैं।
तो इसके अकॉर्डिंग सिलेंडर ए का रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 7/2। हाइट क्या है, हाइट है 40। अच्छा 7/2 क्यों ली है, क्योंकि 7 डायामीटर है, तो डायामीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। अब सिलेंडर बी में आते हैं, इसमें रेडियस कितनी है 14/2, इसका मतलब ये हो जाएगी 7, क्योंकि ये कट गया है, इसको कट नहीं कर रहा है, अभी पता चलेगा क्यों। हाइट कितनी है इसकी, हाइट है 7, यानी कि इस वाले सिलेंडर की रेडियस 7 है और हाइट भी 7 है। ठीक, ये सिलेंडर ए का लिखा है और ये वाला सिलेंडर बी का। अब हम लोग क्या निकालें, सरफेस एरिया निकाल लेते हैं सबसे पहले। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, सिलेंडर ए का सरफेस एरिया, तो 2πr/h, 2πr ब्रैकेट में h+r, ये होता है 2πr ब्रैकेट में h+r सरफेस एरिया। ये ऐसे थोड़ी ना है, सरफेस एरिया यानी कि पूरा निकलेगा। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर है 7/2, एच कितना है 14, आर कितना है 7/2। सिलेंडर ए की रखेंगे क्योंकि सिलेंडर ए का निकालना है। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा इधर 22, इसको प्लस कर लो, 7 2 जा, अब एलसीएम लेके प्लस होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। 2 14 28, 28 प्लस 7/2, 22 इंटू 28 में 7 प्लस करो, 28 और 2, 28 में 2 30, 35/2। 2 से देखो ये कट गया, 11 आ गए, 11 की मल्टीप्लाई 35 से कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिलेंडर ए का क्या निकाल लिया है, सरफेस एरिया। अब हम लोग क्या करें, सिलेंडर बी का निकालते हैं। चलिए, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, सिलेंडर बी का निकालते हैं। बहुत आसान है, क्या फॉर्मूला है 2πr ब्रैकेट में h+r, जैसे अभी ऊपर लगाया था। 2 की वैल्यू पाई की 22/7, आर कितना है, आर देखो इसमें कितना दिया गया है 7 दिया गया है, तो 7 रखोगे। एच कितना है, एच है 7, आर कितना है, आर है 7, 7 से ये देखो 7 कैंसिल, 2 की 22 से करेंगे 44 आ जाएगा, इंटू 7 में 7 प्लस कर दो, 7 7 प्लस होके 14, 14 की इससे मल्टीप्लाई करोगे, 14 4 जा 56, 56 का 6 और 1 कैरी, 14 4 जा 56, 56 का 6 5 कैरी, 14 4 जा 56, 56 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ किसका सरफेस एरिया ज़्यादा आया है, ए का या बी का। सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया, ग्रेटर सरफेस एरिया। आ गया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, वॉल्यूम को निकालेंगे। अभी तो एक पार्ट हुआ है, अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, सिलेंडर ए का वॉल्यूम को निकालते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है, पाई है 22/7, आर कितना है, सिलेंडर ए में आर देखो 7/2 है, तो 7/2 यूज करोगे, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर में 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। हाइट कितनी है, हाइट देख लो कितनी है, हाइट दी गई 14, तो 14 हाइट यूज करेंगे। 2 से ये कैंसिल हुआ, 11 आया, 2 7 जा 14, 7 से 7 कैंसिल, 7 7 जा 49, 49 की 11 से, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, 7 7 जा 49, 49 की 11 से 9, 9 और 4 13, 3 1, 4 और 1 5, 539 सेंटीमीटर क्यूब। सिलेंडर ए का क्या निकाल लिया है, वॉल्यूम। अब किसका निकालोगे, सिलेंडर बी का। तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट की जा रही है, कुछ भी बड़ा नहीं हो रहा। देखो पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7,
आर कितनी है, अभी यहाँ पर लिखी थी देखो, आर कितनी है 7, हाइट कितनी है 7। तो यहाँ पर यूज करते हैं R7 यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7, हाइट कितनी है 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 7 जा 49, 49 की 22 से, 49 की यहाँ पे 22 से ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 1 4 2 जा 8 1 9, ये भी 98 आ जाएगा, प्लस कर लेते हैं, 8 8 16 117 1078, मल्टीप्लाई करके 1078 सेंटीमीटर क्यूब। सिलेंडर ए का आ रहा है 539, सिलेंडर बी का 1078, इसमें से किसका ज़्यादा है, सिलेंडर बी का ज़्यादा है। तो क्या लिख लोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर, हैज़ ग्रेटर। सरफेस एरिया भी सिलेंडर बी का आया था और वॉल्यूम भी सिलेंडर बी का ज़्यादा है। कितना आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले फिगर बना ली, इसकी वैल्यू रेडियस हाइट रख दी, इसकी रेडियस हाइट, है ना। तो सरफेस एरिया सिलेंडर ए का निकाला, सिलेंडर बी का निकाला, फिर इसके बाद में वॉल्यूम सिलेंडर ए का निकाला, सिलेंडर बी का निकाला, हमने बता दिया किसका ज्यादा है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, थर्ड वाला समझना है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की हाइट फाइंड करो जिसका बेस एरिया दिया गया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम दिया गया है। तो वॉल्यूम लिख लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है 900 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम का मतलब L इंटू बी इंटू एच, क्यूबॉइड है ना, तो फॉर्मूला ये है 900, एल बी दिया गया है, बेस का एरिया 180, 180 लिख लिया, हाइट पता नहीं है, ये वैल्यू दी गई है L इंटू वी इक्वल टू 900। ये मल्टीप्लाई का उस साइड जाएगा तो बेटा डिवाइड में आ जाएगा 900 अपॉन 180, जीरो से जीरो कैंसिल, 18 1 जा 18, आई थिंक 18 5 जा 18 5 जा 90, तो कितनी आ गई हाइट, हाइट इक्वल टू आ गई है 5 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, कितनी आसानी से हम लोगों ने हाइट को फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, 4 को समझते हैं, देखो कैसे कर रहे हैं। अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन, एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन 60 54 30 है, लिख लेते हैं इसको। लेंथ दी गई है 60 सेंटीमीटर की, ब्रेथ दी गई है 54 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 30 सेंटीमीटर। एलबीएस दिया गया है। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब, कितने स्मॉल क्यूब बनेंगे जिसकी साइड है 6, कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड, साइड कितनी दी गई है क्यूब की, क्यूब की साइड दी गई है 6 सेंटीमीटर। हमें बताने क्यूब कितने बनेंगे, तो क्यूब बन कैसे रहे हैं, इसी क्यूबॉइड से क्यूब निकल रहे हैं, है ना। अब क्यूबॉइड से क्यूब निकल रहे हैं तो देखो ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए ऊपर लिखोगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम डिवाइड कर दोगे इसको वॉल्यूम ऑफ क्यूब से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, क्यूब का क्या होता है साइड का क्यूब, ए क्यूब होता है, L कितनी है 60 इंटू 54 इंटू 30, ए क्यूब यानी कि 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई 6 इंटू 6, क्यूब है ना तो 3 बार लिखोगे। अब कैंसिल कर लो, 6 5 जा 30, 6 10 जा 60, 6 के टेबल में 54, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 5 जा 45, 45 10 जा 9 5 जा 45, 45 10 जा 450 450 क्यूब्स बनेंगे, क्योंकि कैंसिल हो गया ना ये, 450 क्यूब्स, यहाँ पे क्यूब्स लिख लो। तो इस पूरे क्यूबॉइड से क्यूब कितने निकल के आ रहे हैं 450। क्लियर है।
बताओ कोई प्रॉब्लम है? चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें दिया गया है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हमें सिलेंडर की हाइट बतानी है जिसका वॉल्यूम दिया गया है 1.54 सेंटीमीटर क्यूब। एक सिलेंडर है उसका वॉल्यूम मीटर क्यूब में गिवन है, डायामीटर दिया गया है सेंटीमीटर में। ठीक है, सबसे पहले जो डायामीटर दिया है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें क्या दिया गया है? डायामीटर। डायामीटर कितना दिया गया है? 140 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या निकाल लोगे? रेडियस। 140 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 0। ये आ गया 70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में चेंज करोगे? मीटर में कर लोगे। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 0 0 कैंसिल, एक नंबर के बाद में पॉइंट आ गया 0.7 मीटर। हमने सेंटीमीटर से किस में चेंज कर लिया? मीटर में। वॉल्यूम सिलेंडर का दिया है क्या दिया है? लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है जो कि है 1.54 मीटर क्यूब, ये क्वेश्चन में दिया था। अब इसके बाद में वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इधर क्या है? 1.5। पाई कितना होता है? पाई होता है 22/7। आर अभी निकाला मीटर में, इसीलिए चेंज करा था क्योंकि ये मीटर में था। समझ में आ रही है? 0.7 इंटू 0.7 हाइट ही हमें निकालनी है, इक्वल टू 1.5। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, 0.1 आया। 7 बन जा 7, 7 की 22 से करो, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 1 15। अब पॉइंट कहाँ आएगा? 1 2, दो नंबर के बाद में पॉइंट आ जाएगा। क्लियर? ये पॉइंट की गलती मत करना, पॉइंट काउंट करके लिखते हैं, जैसे एक नंबर बाद और दो नंबर के बाद में, इनटू हाइट इक्वल टू 1.5। ये मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा? डिवाइड में। 1.54 अपॉन में भी 1.54, देखो सेम है, पूरा पूरा कट गया, 1 आ गया है। हाइट कितनी आ गई? 1 मीटर या सेंटीमीटर? मीटर। तो हमने हाइट कितनी फाइंड कर ली है? 1 मीटर इज हाइट ऑफ द सिलेंडर। कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को किया है, बताओ कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 में कहा गया है, बुक सामने रखना है ना। अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। एक मिल्क का टैंक है जो कि सिलेंडर शेप का है, जिसकी रेडियस 1.5 मीटर है और आगे उसकी लेंथ दी गई है 7 मीटर। कितनी मिल्क आएगी उस टैंक के अंदर, ये बताना है। इस टैंक की कैपेसिटी क्या है, लीटर में निकालना है, क्योंकि दूध किस में होता है? लीटर में। लिक्विड की जितनी चीजें हैं उन सबको लीटर में मेजर करते हैं। हमारे पास में रेडियस है, रेडियस कितनी है? 1.5 मीटर। और क्या है? हाइट है, हाइट कितनी है? हाइट है 7 मीटर। हमें क्या निकालनी है? क्वांटिटी ऑफ मिल्क। कैसे निकालोगे? सबसे पहले हमें सिलेंडर शेप का क्या निकालने? कैपेसिटी। तो वॉल्यूम निकालने, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो टैंक सिलेंडर है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच अप्लाई होगा। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है? क्वेश्चन में दिया था 1.5 इंटू 1.5, दो बार क्यों? क्योंकि पावर 2 लगी है। हाइट कितनी है? 7, 7 से 7 कैंसिल, 15 2 जा 30, पॉइंट से 0 चला जाएगा, 3 बचा, 15 3 जा 45, 45 आ गया, एक नंबर के बाद में पॉइंट लगा दिया, तो ये आ गया है मीटर क्यूब, 4.5 मीटर क्यूब। हमें निकालना है लीटर में, तो क्या लिखोगे? द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। क्या लिखोगे? द क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन टैंक इक्वल टू 4.5 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब में दूध लोगे तो दिक्कत होगी, इसे लीटर में चेंज कर लो। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 लीटर। 45000, एक नंबर के बाद में पॉइंट लगा दिया, यानी कि एक जीरो हट गया, 4500 लीटर।
इतना मिल्क आएगा उस टैंक के अंदर 4500 लीटर का। क्लियर? मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब, क्यूब की हर एक साइड इज डबल, हाउ मैनी टाइम्स सरफेस एरिया इंक्रीज। क्यूब की साइड को डबल कर दो तो बताओ सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा, और दूसरे बताना है कि वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा। तो देखो, क्यूब की क्या कर दो, सभी साइड को डबल कर दो। जैसे कि क्वेश्चन 7 में कहा है, मान के चलो पहले साइड हमने ले ली है, ए, ठीक। तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6a² हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, ये होगा, ठीक। जब साइड ए है, अब पहली कंडीशन ये है कि सर साइडों को डबल कर दो। अब साइड क्या कर दो, डबल, डबल मतलब 2a कर दिया, ठीक। तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 साइड स्क्वायर, साइड कितनी यूज करोगे 2a, तो 2a का स्क्वायर, 6 इंटू 2 2 जा 4a², 6 4 जा 24a², 24a² आया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a², तो 4 6 जा 24 होता है। ये क्या है सरफेस एरिया, ये पुराना वाला है, पुराने वाले से नया वाला कितना हो जाएगा, नई साइड हुई है ना, ये न्यू साइड ऐसे लिख लो, तो न्यू सरफेस एरिया पुराने वाले से नया वाला 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स इंक्रीज, 4 टाइम्स इंक्रीज। बताओ, पहले ए थी साइड, अब नई साइड क्या कर दी, डबल, तो नया सरफेस एरिया कितने गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद करते हैं वॉल्यूम में, देखते हैं वॉल्यूम के केस में भी डबल साइड लेनी है। जैसे नई साइड कितनी लोगे, नई साइड लोगे डबल, नई साइड लोगे डबल यानी 2a, तो नया वॉल्यूम आ जाएगा न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नया वॉल्यूम क्यूब का क्या होगा, साइड क्यूब यानी 2a का क्यूब। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8a³ तो यानी कि 8 × a³ हुआ। पुराने वाले से कितना बढ़ा है, 8 टाइम्स बढ़ गया है, 8 टाइम्स इंक्रीज। कितना इंक्रीज हुआ है, 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। वॉल्यूम 8 टाइम्स इंक्रीज होगा और सरफेस एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, देख लो ध्यान से, ठीक। ये पुराना था, ये नया है, क्योंकि नया क्यों, क्योंकि साइड डबल हो गई। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन करते हैं 8। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या, water is pouring into a cubical reservoir at the rate of 60 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में 60 लीटर पानी इस टैंक में जा रहा है, ठीक है। और इस टैंक की वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर 108 मीटर क्यूब है। हमें वॉल्यूम दिया गया है, हमें बताना है कि कितने टाइम में ये पूरा भर जाएगा, ठीक। ये पानी आ रहा है, इसको भर रहा है, तो हमें इसकी कैपेसिटी तो पता है जो कि है 108 मीटर क्यूब। हमें सिर्फ ये बताना है कि टाइम कितना लगेगा इस टैंक को भरने में, ठीक है। अब टाइम कितना लगेगा इसको निकालते हैं। सबसे पहले तो इसकी कैपेसिटी हमें पता है और स्पीड पता है कि 1 मिनट में भर रहा है 60 लीटर, ठीक है। कितना हो रहा है 1 मिनट में, इन 1 मिनट, तो क्या लिखोगे, वाटर इज प्यूरिंग, तो इन 1 मिनट, 1 मिनट में 60 लीटर फिल टैंक, फिल टैंक, टैंक को 1 मिनट में 60 लीटर भर दे रहा है। ये मिनट में है, मिनट में है, एक आवर का निकाल लेंगे। तो मिनट से आवर में करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये मिनट में दिया गया है 60 लीटर पर मिनट, मिनट से आवर में जाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 60 से डिवाइड हो जाएगा।
हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम दिया है इसमें, लिख लो वॉल्यूम ऑफ रेजरवायर, RESER VOIR, ये कितना दिया गया है 108 मीटर क्यूब, ये दिया है। हमें बताना है नंबर ऑफ आवर, टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम टेकन टू फिल द रेजरवायर, टू फिल द RESERVOIR रेजरवायर, कितना टाइम लगेगा। इसकी कैपेसिटी है 108 मीटर क्यूब, 1 मिनट में 60 जा रहा है, ठीक। तो इसको हमें चेंज करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई, क्यों, 60 लीटर है ना, अब 60 से मल्टीप्लाई क्यों हुई है, 60 से इसलिए हुई है ओवर में चेंज करने के लिए, तो ये किस में आ जाएगा, ओवर में। अब ये तो लीटर में है नीचे, ऊपर किस में, मीटर क्यूब में, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, चेंज। 108, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, अपॉन 60 इंटू 60, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 6 वन जा 6, 6 वन जा 6, 10 में से 6 जाएंगे, कितने बचे 4, 48, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, ठीक, 6 वन जा 6, 6 3 जा 18, 3 10 जा 30, यानी कि 30 घंटों में ये पूरा टैंक भर जाए। अच्छा, यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये मीटर क्यूब में था, मीटर क्यूब से किस में ले आओगे, लीटर में, तभी 1000 से मल्टीप्लाई, 1 मिनट में 60 फिल कर रहा है, ठीक है, 60 लीटर। अब 1 मिनट में है, ओवर में निकालने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्लियर। तो इसे किस में आ जाएगा, ओवर में चेंज हो गया। हमें टाइम कितना पता चल गया, 30 घंटे में पूरा टैंक भर जाएगा। यहाँ पर इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था, अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले चैप्टर के वीडियो आपकी छूटे नहीं। अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं करते हो, शेयर भी करा करो, ठीक है, जाकि उन तक आपके सर पहुंच सके। बात अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो लाइक कर लो, कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में।